राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 और जो लौकी के छिलके होते हैं, खीरे के छिलके होते हैं, इनको क्या है मैं पानी में डुबो के रख देती हूँ और फिर बाद में रात भर ये पानी में डुबोए रहते हैं ना, उस पानी को डाल देती हूँ मैं पेड़ों में। कहते हैं बहुत अच्छा होता है। मैंने अभी अभी डालना शुरू किया है, अब देखते हैं जैसे अच्छा रिजल्ट आएगा ना तो आपको ज़रूर बताऊँगी। बस इसके बाद मुझे आज दहली भी धोनी थी। सुबह सुबह क्या है मैं योगा करने चली गई थी ऊपर और मुझे पेड़ों में पानी भी डालना है। ये इंडोर वाले प्लांट है तो इनमें जो है ना रोज़ मैं पानी नहीं डालती क्योंकि इतनी सोखते भी नहीं है इतना ज़्यादा पानी। तो आज पूरे पेड़ों में पानी डालूंगी और बाहर में जो पेड़ है ना उनमें भी पानी डालना है मुझे। तो ये जो सुबह सुबह के ज़रूरी वाले काम है ना, ये जो है ना मेरे ही हिस्से में, इनको कोई नहीं करता, इनको सिर्फ मैं ही करती हूँ। और बस यहाँ पर फटाफट मैंने सारा पानी पहुँच दिया है क्योंकि बाहर अगर पानी फैला है तो वो पूरा पैर जो है ना गीले गीले पूरा अंदर तक जाते हैं और फिर पूरे कमरे जो है ना वही गीले गीले चिपचिप हो जाते हैं। तो हाल के साथ जो है ना मैं पानी को इस तरह से पोंछा लगाकर या वाइपर से जो है ना पोंछ देती हूँ ताकि ना फैलान थोड़ा सा कम फैले, क्योंकि काम करने वाले हम अकेले ही होते हैं। कल जो है ना सोमवार था तो रात में तो नहीं कहूँगी, शाम के समय जो है ना मैंने मशीन लगा ली थी। सुबह थोड़े से ज़्यादा काम हो जाते हैं तो सुबह मैंने मशीन नहीं लगाई थी, शाम को लगाई थी। तो डेली यूज़ के जो कपड़े रखे हुए थे ना वो सारे कपड़े मैंने धोकर डाले थे और रात में यही जो बाहर का एरिया है ना यहीं डाल दिए थे मैंने सूखने के लिए। कि छत पर आजकल इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि कपड़ों का तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पहुँच जाएंगे मेरे। तो इस वजह से जो है ना ज़्यादातर कपड़े आजकल मैं नीचे ही सुखा लेती हूँ। रात का समय बहुत सही रहता है, गर्मियों में खासकर आप शाम को कपड़े धो के डाल दो और रात में अपने घर के आंगन में या जहाँ पर भी खुला एरिया है वहाँ फैला दो, आपके सारे कपड़े सूख जाएंगे। लाइट चली गई है, देखिए अंधेरा हो गया। तो बस अब जो है ना बेटू कह रहा है कि उसको चाय पीने का मन है, तो चलिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि चाय बनाए। चाय के बहाने क्या हम दोनों अब पास बैठ जाते हैं और अपने अपने मन की बातें जो है ना कहता है बेटू मुझसे। तो बच्चों की मन की बातें सुनना बड़ा ज़रूरी है, मतलब इनके अंदर जो है ना बहुत सारी बातें होती हैं, इनकी बातें नॉन स्टॉप चलती हैं और ये चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारी मन की बातें सुने। तो बस इसके साथ थोड़ी बहुत मैंने गप्पे लड़ाई हैं और इसको ऐसा लगता है कि बस मम्मी मेरे पास बैठी रहे, खूब सारी बातें करती रहे। लेकिन सुबह का टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम तो देखिए होता नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। नहाने से पहले बाथरूम साफ़ करना तो मैं कभी भूलती ही नहीं हूँ। तो बस फटाफट मैंने बाथरूम साफ़ किया है। बस अब जो है ना डायरेक्ट बस मैं नहाने जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले लगाया मैंने पोंछा, क्योंकि नहाने से पहले के जो काम होते हैं ना वो मैं नहाने से पहले ही निपटा लेती हूँ। उसके बाद जो है ना नहाने वगैरह जाती हूँ। फिर जो है ना कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप उनको जो है ना नहा कर करो ना तो ऐसा लगता है कि फिर से आपको नहाना पड़ेगा। तो भले ही देर हो जाए लेकिन जो काम ज़रूरी होते हैं ना वो मैं पूरे निपटा लेती हूँ। बस पूरा पोंछा लगाया है और आज जो है ना मैंने लगाया है लंबे वाले पोंछे से पोंछा। तो एक दिन गैप करके कर लेती हूँ, मतलब कभी इससे कभी उससे, उस तरह से जो है ना मैनेज रहता है, घर एकदम साफ सुथरा रहता है। वरना इसी पोंछे के भरोसे अगर मैं घर छोड़ दूँ ना, यकीन मानिए इतना गंदा हो जाएगा घर बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूल बहुत आती है। और मतलब हमारे शहर का तो ये हालत है, मतलब इतनी ज़्यादा धूल आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जहाँ पहले किराए के घर में भी रहती थी वहाँ पर भी धूल आती थी और यहाँ पर भी आती है, मतलब जहाँ मैं जाती हूँ वहीं धूल धक्कड़ आ जाती है। तो धूल से जो है ना मेरा नाता बहुत गहरा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर फटाफट चलिए पोंछा लगाते हैं और पोंछा लगाने के बाद जाऊंगी मैं नहाने। और आज मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो है ना मेरा मन थोड़ा सा उदास है, पता नहीं क्यों उदास है, लेकिन है ऐसी कोई खास वजह नहीं है कि मतलब कोई गहरी वजह हो उदास होने की, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, अच्छा आप लोग मुझे बताना ज़रूर, आप लोग इतने सारे लोग मेरा वीडियो देखते हो, कि कभी कभी आपका मन भी इस तरह से उदास होता है। हमारे मन में इतनी सारी बातें होती हैं और उन बातों को कोई सुनने वाला नहीं होता। तो बस कुछ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो मैं अपनी सारी मन की बातें ना हमेशा अपने गोपाल जी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम बातें उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जो हमारी बातों को समझता हो। तो हर किसी से तो उम्मीद हम कर नहीं सकते कि हर कोई इंसान हमारी बातों को समझेगा और उसे
मतलब गंभीरता से उन बातों को लेगा कि मैं इन बातों को क्यों कर रही हूँ। तो मैं सारी बातें ना अक्सर जब भी मेरा मन दुखी होता है, थोड़ा-सा मतलब मैं डिस्टर्ब होती हूँ, कहीं मेरा कुछ मन नहीं लग रहा होता, ऐसी कोई ख़ास रीज़न नहीं है, आप लोग इस चीज़ को गंभीरता से मत लेना, मैं एक नॉर्मल सी आपको बात बता रही हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि आप किसी से के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो सारी बातें ना मैं हमेशा अपने भगवान के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि मेरी मम्मी तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हम अपने पति के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपको हमेशा दबा कर रखनी चाहिए। तो वो सारी की सारी बातें ना मैं अपने गोपाल जी के साथ शेयर करती हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा। मेरी लाइफ में अभी तक हाँ सहेलियां हैं मेरी, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी वाली ऐसी कोई सहेली आज तक मैंने नहीं बनाई जिसके साथ मैं अपनी मन की बात कर सकूं। और अपने राज जो है ना बहुत कम लोगों के साथ आपको खोलने चाहिए। हर किसी के सामने अपनी किताब खोल के नहीं बैठना चाहिए। तो मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं ना हर बात किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब मन में रखी रह जाती हैं। बहुत मन करता है कि इतनी सारी बातें मेरे मन में हैं, सारी बातें हैं, कोई हो सुनने वाला जिसे मैं सुनाऊँ। हाँ, पति अपनी जगह हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड है मेरे, ऐसे नहीं है कि नहीं सुनते हैं। लेकिन होता है कुछ चीज़ों में अगर थोड़ा सा डिस्टेंस रहे ना तो वो रिलेशनशिप जो है ना बहुत अच्छा चलता है। और मैं आपको यही सलाह दूंगी, हर चीज़ हर इंसान के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। थोड़ा कहते हैं ना हर रिश्ते में एक स्पेस बना रहता है ना, तो वो स्पेस जो है ना उस रिश्ते की खूबसूरती को बना कर रखता है। तो एकदम किसी भी रिश्ते में आप घुलकर मत रहिए। देखिए मैंने जितना, देखिए मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हर रिश्ता हमेशा एक साथ कभी नहीं चलता। चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटी का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी बहुत अच्छा चल रहा है, कभी बिल्कुल भी खराब चल रहा है, ऐसा लगता है कि अभी मतलब लड़ाई हो जाएगी। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है ना लाइफ में आती रहती है। तो हर किसी के सामने अपने राज कभी मत खोलो। और फिर बाद में पता वही होता है कि जब आपका समय खराब होता है ना तो आपके अपने भी आपके दुश्मन हो जाते हैं। आई नो आप लोग मेरी बात समझने का पूरा प्रयत्न कर रहे होंगे। आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। मैं केवल अपना एक्सपीरियंस और अपनी बात आपको बता रही हूँ। बस यहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर अकेले शांति से बैठकर समय गुजार रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना नहाने के बाद टॉवल जो है ना इस तरह से गाड़ी वगैरह पे डाल देती हूँ, सूख जाते हैं। आजकल गर्मी बहुत है तो ये सारी चीज़ें आसानी से सूख जाती हैं। कपड़े सुखाने की बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। बेटू सो गया था दोपहर में, मैं थोड़ा सा लेटी, बट मुझे ज़्यादा नींद नहीं आई तो फिर यहाँ एकांत में आकर बैठ गई। वैसे आप सबको पता है मुझे एकांत में आकर बैठना बहुत अच्छा लगता है। शाम का समय हो गया था तो बस अपने पेड़ों में पानी डाला। फुल डे मतलब मेरा इसी तरह से निकल जाता है। जब मैं फ्री होती हूँ तो एकांत में बैठ के कुछ सोच लेती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं हम औरतों की ज़िंदगी में, आदमियों की ज़िंदगी में भी होती है, ऐसा नहीं है कि केवल औरतों की ज़िंदगी में भी होती हैं। तो सारी बातें जो है ना आप अपने भगवान के साथ शेयर करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लेकर पड़े हुए हो आप अपने जीवन में, तो आप अपने भगवान के सामने सारी बातें कहिए। यकीन मानिए आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखेगा। तो बहुत अच्छा तरीका है। मैं अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हर चीज़ हर इंसान के साथ शेयर थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। अगर आपका विश्वास पात्र है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के साथ आप बिल्कुल भी शेयर ना करें। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। हाँ, कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं और लोगों के सामने अपनी बातें शेयर कर देते हैं, बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ को खूबसूरती से जीना चाहते हैं।
शाम को आई थी मैं मंदिर और यहाँ का जो मतलब शांत माहौल था ना, बहुत मन को सुकून देने वाला था। केवल पंछियों की आवाज़ें आ रही थी और कुछ भी नहीं था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ बहुत टाइम मैं यहाँ पर बैठी, कम से कम 10 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं बैठ सकती थी क्योंकि रात होने वाली थी। बस इसी रात होने के साथ साथ अपना वीडियो यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहो। सब आपका साथ छोड़ सकते हैं लेकिन ईश्वर ऐसी शक्ति है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बस इनका हाथ पकड़कर आप रहिए। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।